आप सभी लोगों का केसीजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है बच्चों। आज हम आपको एक डिटेल देने आए हैं। आपको जैसे पता होगा कि अग्निवीर आप लोग जानते हैं, हर युवा की जान है अग्निवीर। हर युवा का सपना है अग्निवीर बनना। उसका नोटिफिकेशन आ चुका है और नोटिफिकेशन के साथ कुछ इस बार चेंजेस हुए जिसके बारे में हम बात करेंगे। और बहुत जरूरी है बच्चे उस चेंजेस को जानना, क्योंकि पैटर्न पूरी तरीके से ही बदल गया है भाई। पैटर्न पूरी तरीके से बदल गया है, एकदम 360 डिग्री का टर्न मार दिया सरकार ने और हर बच्चे को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि साहब पहले क्या करना है। देखिए पैटर्न में हम चेंजेस देखेंगे मेरे बच्चे। पैटर्न में क्या चेंजेस किए गए सरकार के द्वारा, उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे थोड़ा सा। पैटर्न में बहुत चेंजेस, मामूली चेंज लगेगा आपको, पर लेकिन चेंज मेरे बच्चे बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा चेंज है। जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि सबसे बड़ा चेंज, सबसे पहला चेंज है आपका कि आपका पेपर जो है वो क्या कर दिया गया है, ऑनलाइन कर दिया गया है मेरे बच्चे। आपका ऑनलाइन पेपर होगा। और दूसरा सबसे बड़ा चेंजेस कि पहले आपका होगा सीईई, यानी अगर मैं कहूं कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। कॉमन एंट्रेंस एग्जाम मेरे बच्चे आपको पहले देना पड़ेगा। जहां पर आपका पहले फिजिकल होता था मेरे बच्चे, अब वहां पर क्या हो गया है, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। सरकार कह रही है ये हमने इसलिए कराया बच्चे कि जब हम पहले बच्चे से भर्ती के लिए दौड़ करवाते थे तो वहां पर अत्यधिक मात्रा में बच्चे जुड़ जाते थे, जिससे कि साधनों का अच्छी तरीके से उपयोग भी नहीं हो पा रहा था और सरकार पर खर्चा भी बढ़ रहा था। अब सरकार चाहती है कि पहले रिटर्न करवा के छटनी करके उसके बाद फिजिकल करवाया जाए। क्लियर हो गई मेरे बच्चे बात। तो अग्निवीर मेरे बच्चे, इस बार अग्निवीर जो फरवरी में नोटिफिकेशन निकाला है, 10 फरवरी से ऑनलाइन किया गया है, उसमें सबसे बड़े दो चेंजेस, आपका पेपर अब ऑनलाइन होगा और दूसरा सबसे बड़ा चेंज आपका कि आपको कॉमन एंट्रेंस एग्जाम पहले देना होगा बच्चे। कॉमन एंट्रेंस एग्जाम पहले देना होगा, फिजिकल अब आपका बाद में होगा। देखिए चलिए मैं आपको और चीज समझाता हूं जरा बहुत अच्छे से, थोड़ा सा हम आगे चलेंगे मेरे बच्चे। देखिए मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूं कि साहब इस बार अग्निवीर में क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिले हैं। देखिए साहब, देखिए मेरे बच्चे, पहला पोर्शन हम पहला चेंज देखेंगे। देखिए साहब, आप जैसे जानते हैं कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो 10 फरवरी को स्टार्ट होकर के और 11 मार्च को समाप्त होगा। नहीं, आपको जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना है वो आपको कराना है www.indianarmyjoin.nic.in पर। नहीं, थोड़ा सा बच्चे एक थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे जरा सा। इसकी जगह आएगा आपका ज्वाइन इंडियन आर्मी। क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, ज्वाइन इंडियन आर्मी। क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, ज्वाइन इंडियन आर्मी डॉट निक डॉट इन। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना बच्चे। अब देखिए क्या है, आप लोग जानते हैं कि अगर मैं कहूं इंडियन आर्मी रैली भर्ती 2023 न्यू चेंजेस, सिलेक्शन में क्या चेंजेस हुए आपको पता है। देखो पोस्टें तो वही है, पोस्ट 4 थी, चारों पोस्टें आपकी, जिसे आप सोल्जर जीडी कहते हैं मेरे बच्चे। एक क्लर्क लेवल की जॉब होती है, एक होती है ट्रेडमैन की जॉब और एक होती है आपकी टेक्निकल की जॉब। अब हम ये देखेंगे मेरे बच्चे, एज क्राइटेरिया आपका बिल्कुल वही रखा गया है, 17.5 से लेकर के मेरे बच्चे 17.5 से लेकर के आपका कहा जाए तो 21 साल तक का आपका क्राइटेरिया भी सेम है, एज क्राइटेरिया भी सेम है, पोस्टों के नाम भी सेम है, पोस्टों में जो एलिजिबिलिटी आपकी वो भी मेरे बच्चे सेम है। बस चेंजेस क्या किए गए कि आपका रिटन एग्जाम पहले कर दिया गया है और फिजिकल 12 कर दिया गया। देखिए सबसे पहले आपकी सोल्डर जीडी, यानी जीडी की जो आपकी पोस्ट है उसके लिए आपको क्या चाहिए मेरे बच्चे, 10th में 33% ईच मार्क्स चाहिए आपको हर सब्जेक्ट में। और आपको तकरीबन 45% आपकी एग्रीगेट चाहिए। एग्रीगेट का मतलब ओवरऑल जो आपकी परसेंटेज रहे मेरे बच्चे वो 45% रहनी चाहिए और 30-33% आपके हर सब्जेक्ट में मार्क्स होने चाहिए। ठीक, क्लियर है। अगला आते हैं क्लर्क लेवल। यहाँ पर आपको 10+2 आपकी पास चाहिए, जिसमें आपके 60% कुल होने चाहिए, यानी जो टोटल परसेंटेज है आपकी वो कितनी होनी चाहिए, 60%। और हर सब्जेक्ट में मार्क्स कितने होने चाहिए, 50% ईच मेरे बच्चे। उसके बाद आते हैं ट्रेसमैन की जॉब पर। ये देखिए बहुत
सिंपल जॉब कहते हैं इसको, कि यहाँ पर आप 8वीं पास है तो भी दे सकते हैं और आप 10वीं पास है तो भी दे सकते हैं। इसमें क्राइटेरिया कोई ऐसा सच है नहीं। 33% आपको मार्क्स चाहिए टोटल आपको, मतलब कि 33% से आप पास है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, जो मेन थोड़ी सी हार्ड जॉब है मेरे बच्चे वो आती है टेक्निकल। क्या आती है? टेक्निकल। टेक्निकल में एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा आ जाता है जिसको आप लोग क्या कहते हैं मेरे बच्चे? अंग्रेजी कहते हैं। ठीक है, देखिए टेक्निकल में आपको क्या चाहिए? 10+2 चाहिए, पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चाहिए, प्लस उसके साथ इंग्लिश चाहिए, और इन सब में मार्क्स कितने हो? 50% कम से कम, और 40% जो है आपके ईच उस सब्जेक्ट में बाकी के होने अनिवार्य है। तो ये तो हो गई मेरे बच्चे कि अप्लाई आप कब करेंगे? 10 फरवरी से लेके 11 मार्च तक आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई कहाँ करना है हमें? www.joinindianarmy.nic.in पर। ठीक है, ये 4 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी। इनकी क्वालिफिकेशन क्या है? जीडी के लिए आपको 10th पास होना है, 45% आपकी टोटल क्या होनी चाहिए मेरे बच्चे? परसेंटेज होनी चाहिए, और 33% आपके हर सब्जेक्ट में मार्क्स होने चाहिए। ये तो आराम से हो जाता है बच्चों का। उसके बाद क्लर्क लेवल पर 10+2 मांगा है, यहाँ पर 10 थी, यहाँ पर 10+2 मांगा है। 60% आपकी टोटल ओवरऑल, यानी कहा जाए तो आपकी फर्स्ट पोजीशन की यहाँ पर डिमांड की गई है, और उसके अलावा 50% हर सब्जेक्ट में मार्क्स होने चाहिए। अब कई बच्चे सोचते हैं साहब 60% या 50% सब में होंगे तो 60 हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। मैथ में 90 आ गए, इंग्लिश में रह गए साहब 40, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको हर में 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। फिर अगली बार आते हैं ट्रेड्समैन। ट्रेड्समैन में 8वीं और 10th मांगी है आपकी, 33% आपकी टोटल ओवरऑल परसेंटेज मांगी है। टेक्निकल में थोड़ा डिमांड इनकी ज्यादा है कि 10+2 में पीसीएम मांगी है, उसके साथ इंग्लिश मांगी है, और 50% इनमें मांगा है, और 40% हर सब्जेक्ट में मांगा है। क्लियर हो गई मेरे बच्चे? तो ये बात हो गई कि जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें जो पोस्ट है उसमें आपकी क्वालिफिकेशन क्या क्या है। अब आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे, आगे इसके अलावा बात करेंगे, आगे और बात करेंगे, आगे थोड़ी सी और इंपॉर्टेंट। अब आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा कैसा मेरे बच्चे? ये जानकारी लेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा कैसा। देखिए साहब, सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपको देना है क्या? सीईई। मैंने बताया था अभी आपको, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। क्या देना है मेरे बच्चे? कॉमन एंट्रेंस एग्जाम आपको देना है, और जो आपका कब से कब तक होगा? 12 से 25 अप्रैल के बीच। इन्होंने डेट भी दे दी है। इतने दिन इसलिए दिए हैं क्योंकि ये पेपर होगा आपका मेरे बच्चे ऑनलाइन होगा। अब आपको कंप्यूटर पे जाकर के पेपर देना होगा, अब आपको वो कागज पर पेपर नहीं देना है। क्लियर हो गई बात? उसके बाद फिजिकल होगा आपका। क्या होगा मेरे बच्चे? फिजिकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? फिजिकल हो जाएगा, जो कि कब होगा मेरे बच्चे? 1 जून में होगा। कब हो जाएगा मेरे बच्चे? फिजिकल। फिजिकल आपका हो जाएगा मेरे बच्चे 1 जून को आपका फिजिकल हो जाएगा। उसके बाद डीवी। डीवी का मतलब है आपका होगा मेरे बच्चे उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। क्या होगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा मेरे बच्चे। उसके बाद आपका मेडिकल होगा, और मेडिकल के बाद आपकी क्या लगेगी मेरे बच्चे? मेरिट लगेगी। और मेरिट के बाद आपकी ज्वाइनिंग जो दी जाएगी वो 23 से 30 अक्टूबर के बीच में आपको पता लग जाएगा कि कहाँ आपकी ज्वाइनिंग है। और उसके बाद आपका ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी आपकी 1 नवंबर से। ये क्लियर डेट आपको वहां पर नोटिफिकेशन में दे रखी है मेरे बच्चे। और एक बात और ध्यान रखना, रिजल्ट भी इस बार डेट दे दी है कि 20 मई को, पहले ही बता दिया है कि 20 मई को रिजल्ट जारी किया जाएगा। इस बार ऐसा नहीं कि साहब 1 हफ्ते लेट, 2 हफ्ते लेट, कुछ नहीं। सारी डेट एग्जैक्ट सरकार ने आपको नोटिफिकेशन के अंदर दी है कि 12 से 25 अप्रैल तक आपका पेपर चलेंगे। 20 मई को आपका रिजल्ट आएगा, 1 जून से आप फिजिकल जाएंगे, फिजिकल के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल होगा, और फिर आपके बाद मेरिट लगेगी। मेरिट के बाद आपकी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी 23 से 30 अक्टूबर, और ट्रेनिंग शुरू कर दी जाएगी मेरे बच्चे 1 नवंबर को आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। अब अगले पेज पर आते हैं कि और हमें क्या देखने को मिलेगा। जैसे अगर मैं कहूं, देखिए ये मैं आपसे बात करने वाला था, बच्चों के लिए बड़ा सुनहरा मौका भाई मेरे, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया सुनहरा मौका। देखिए कैसे क्या होता था, पहली बार एनसीसी कैडेट वालों को पहले पूरी छूट मिलती थी साहब, कि कोई पेपर नहीं, कुछ नहीं, उनकी डायरेक्ट एंट्री होती थी। बट सरकार ने इस बार कहा कि डायरेक्ट एंट्री नहीं होगी, हम आपको उसके एवज में क्या देंगे? मार्क्स देंगे। जैसे अगर आप देखेंगे कि अगर कोई भी सी सर्टिफिकेट वाला एनसीसी का छात्र है तो उसको 20 अंक दिए जाएंगे मेरे बच्चे। समझ में आ गई बात? और जो आरडीसी के साथ सी सर्टिफिकेट है उसको कितने अंक मिलेंगे? 25 अंक मिलेंगे, जिसकी बात यहां पर पूरी तरीके से कर दी गई है। और इस बार एक और सुनहरा मौका बच्चे,
एक और सुनहरा मौका किसके लिए? आईटीआई वालों के लिए। आईटीआई वालों के लिए तो बहुत सुनहरा मौका सरकार ने दे दिया साहब, बड़े नंबर दे दिए कि लो जी लो, नंबर लेते रहो। नंबर कैसे? अगर आपके पास 1 ईयर का कोर्स है आईटीआई का तो आपको 30 मार्क्स मिलेंगे। पर ध्यान रखना, आईटीआई सिर्फ टेक्निकल पोस्ट में चलेगा। आईटीआई किस में चलेगा मेरे बच्चे? सिर्फ टेक्निकल पोस्ट में। अगर आपने 2 साल का आईटीआई कर लिया बच्चे, 40 मार्क्स, और अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं तो आपको मिलेंगे 50 मार्क्स मेरे बच्चे। 50 मार्क्स बहुत होते हैं। देख लीजिएगा, टेक्निकल के लिए आईटीआई वालों के लिए सरकार ने स्पेशल छूट दी है कि आप पर अगर 1 साल का कोर्स का डिप्लोमा है तो 30 मार्क्स है, 2 ईयर का डिप्लोमा है वो कोर्स है आपके पास तो 40 मार्क्स है, और आप अगर डिप्लोमा होल्डर है तो 50 मार्क्स है। क्लियर हो गई? ये 2 मेजर चेंजेस जो सरकार के द्वारा किए गए वो यहां पर है। एक तो एनसीसी कैडेट को मिलने वाली छूट में भी बदलाव किया गया है कि अब डायरेक्ट एंट्री नहीं होगी। आपने अगर एनसीसी का सी सर्टिफिकेट आपने ले रखा है तो 20 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आरडीसी के साथ आपने पास कर रखा है सी सर्टिफिकेट तो आपको मिलेंगे 25 मार्क्स। क्लियर है? आगे चलते हैं, थोड़ा सा और पैटर्न आपको बताते हैं मेरे बच्चे। लीजिए, अब बताते हैं कि कैसे कैसे आपको पैटर्न देखने को मिलेगा पेपर में। ठीक है, पेपर में जो आपको पैटर्न देखने को मिलेगा मेरे बच्चे, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए देखिए, सबसे पहले जब हम ट्रेडमैन की बात करेंगे तो वहां पर आपको जो टोटल क्वेश्चन मिलेंगे मेरे बच्चे वो मिलेंगे 50 क्वेश्चन टोटल, और टोटल मार्क्स होंगे 100, और मिनट कितने होंगे आपके पास? टाइम मेरे बच्चे सिर्फ 60 मिनट आपके पास होगा, और आपको पासिंग मार्क्स लाने 35। अब ये मत सोचना कि साहब 100 में से 35 नंबर लिया है तो काम हो गया, नहीं। मेरिट ऊपर जाएगी तो हमें कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा हम इसमें स्कोर करें। पासिंग मार्क्स का मतलब है कि अगर मान लीजिए क्या हो गया, पहले क्या होता फिजिकल भी हो जाता था तो पासिंग मार्क्स पर, लेकिन यहां पर जो है पासिंग मार्क्स 35 करे गए, और टोटल मार्क्स कितने? 100, बट हमें इससे ज्यादा लाने। इसमें देखेंगे जीके के आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे, साइंस के 15 क्वेश्चन मिलेंगे, मैथ के 15 क्वेश्चन मिलेंगे, और रीजनिंग के 5 क्वेश्चन। टोटल मिलाकर कितने हो गए मेरे बच्चे? ये हो गए आपके 50 क्वेश्चन। अब जब हम जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा मेन फोकस किस पे होना है? साइंस पर होना है मेरे बच्चे, क्योंकि जीके और मैथ तो आपको हर पोर्शन में मिलेगी, बट यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन हमारे लिए क्या हो जाता है? जोर देने वाला साइंस हो जाता है। क्लियर हो गई? ये हो गई आपकी जीडी ट्रीटमेंट्स की। अगला बात करते हैं टेक्निकल का सिलेबस। देखिए भैया, टेक्निकल में जीके को कम कर दिया गया है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन। रीजनिंग वही की वही है अपनी, 5 मार्क्स की है। फिजिक्स जो है वो आपकी कितनी कर दी गई बच्चे? इसमें 15 क्वेश्चन कर दिए गए फिजिक्स के। तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या हो गई आपकी? फिजिक्स। मैथ के कितने क्वेश्चन कर दिए गए मेरे बच्चे? 15 क्वेश्चन। टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे, 60 मिनट का पेपर होगा आपका, 80 क्वेश्चन। और हाँ भैया, यहां पर भी निगेटिव मार्किंग है, और यहां पर भी आपको निगेटिव मार्किंग मिलेगी 1 मार्क्स की ईच। ध्यान रखना, वही 1/4 है, क्योंकि 50 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स के, यानी एक क्वेश्चन जो हो गया वो कितने मार्क्स का हो गया? 4 मार्क्स का हो गया मेरे बच्चे। और 4 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आप एक गलत करके आते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, और 4 आपने गलत करे तो आपका एक पूरा क्वेश्चन अलग से कट जाएगा। ये बात ध्यान रखेंगे। अगले की बात करें, अगला आता है क्लर्क मेरे बच्चे। क्लर्क में देखें तो जीके वही है, साइंस के 5 क्वेश्चन कर दिए गए। यहां पर अब एक एडिशनल सब्जेक्ट बढ़ गया है मेरे बच्चे। एडिशनल सब्जेक्ट क्या बढ़ गया है यहाँ पर? यहाँ पर बढ़ गया मेरे बच्चे कंप्यूटर, 5 नंबर का। मैथ के वही 10 क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन कितने हो गए मेरे बच्चे? 50 क्वेश्चन हो गए। कितने क्वेश्चन हो गए? 50। अब इसमें मैं बताता हूँ 50, इसमें हमारी जो है बच्चे मेरे इंग्लिश रह गई है। इंग्लिश के जो क्वेश्चन आने वो आने आपके मेरे बच्चे 25 क्वेश्चन इसमें आने ही आने इंग्लिश में आपके। ये बात ध्यान रखें। तो 25 क्वेश्चन इंग्लिश के, 5 जीके के 30, 5 साइंस के 35, 5 कंप्यूटर के 40, और 10 किसके हो गए मेरे बच्चे? मैथ के क्वेश्चन हो गए। टोटल मिलाकर आपका 200 मार्क्स का पेपर होगा। इसमें भी पासिंग मार्क्स कितने? 80, बट निगेटिव मार्किंग कितनी है मेरे बच्चे? 1 क्वेश्चन ईच। तो ये था आपका अग्निवीर का पैटर्न मेरे बच्चे, जिसके बेस पर आप अपने सपनों की उड़ान को पंख प्रदान कर सकते हैं। आपको पता है कि अगर अग्निवीर की बात मान करूं तो 4 साल की आपको नौकरी मिलेगी। हर साल जो है आपकी इनकम में वृद्धि की जाएगी। ये कहा जा रहा है कि अगर अग्निवीर पोस्ट पर आप लगते हैं तो 4 साल में आपको, ये कह रहे हैं लोग कि तकरीबन सालाना 6,92,000 का आपको एक पैकेज मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चे? एक
पैकेज मिलेगा और उसके बाद आपको सेवा निधि भी मिलेगी, जो आपकी काटी गई थी उसके बाद आपको एक मिल जाएगा। बट मैं आपसे कहूं बच्चे, देखो कई बच्चे सोचते हैं कि साहब अग्निवीर का क्या करें, विरोध करें या उसका सपोर्ट करें। तो मैं एक बात कहता हूं मेरे बच्चे कि आपको अभी नौकरी करनी है, कोशिश कीजिए कि आप अपने सपनों की उड़ान को कहीं ना कहीं से पंक्तों प्रदान करें। एक बार उड़ने का जरिया तो बना लीजिए। एक बार आपने अगर उड़ने का जरिया ढूंढ लिया मेरे बच्चे, तो वो आसमान भी छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि आपके पास और नई नई चीजें आती रहेंगी उस आसमान को नापने के लिए। क्लियर है बच्चे? ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। वो कहते हैं ना कि कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता, कोई एक पत्थर शिद्दत से तो उछालो यार। तो वही वाली बात है, कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी मेरे बच्चे। तो आप यहां से अच्छी तरीके से शुरुआत कर सकते हैं। चलिए साहब, आज इतना ही रखेंगे। एक बार और मैं आपसे कह दूं कि अग्निवीर की सारी डिटेल हमने आपको दे दी है मेरे बच्चे। डिटेल की बात करें तो अगर मैं आपसे करूं डिटेल की बात, तो शुरुआत से मैंने आपको बता दिया है कि पेपर आपकी डेट कब होगी। 10 फरवरी से लेकर 11 मार्च तक आपका पेपर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए खुलेगा। उसके बाद आपका पेपर जो होगा वो 12 से 25 अप्रैल, और उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा 20 मई। 1 जून से आपका फिजिकल होगा। और ध्यान रखना, फिजिकल में जो आपकी डिस्टेंस रहेगी, जो रनिंग रहेगी, वो रनिंग रहेगी आपकी 1.6 किलोमीटर की आपकी रनिंग रहेगी, और 10 आपके पुलअप रहेंगे। क्या रहेंगे? पुलअप्स। ध्यान रखना, वो डंडे पर लटक के आपको पुलअप करने भाई, वो रहेंगे आपके 10। ठीक है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, ज्वाइनिंग डेट आपको बताई जाएगी 23 से 30 फरवरी अक्टूबर के बीच में, और ट्रेनिंग हो जाएगी आपकी 1 नवंबर। चलिए साहब, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार केसीजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को देते रहिए। मिलेंगे साहब आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद आपका।